तो अशरफुल अंबिया के 12वें खलीफा का इंतजार अंबिया के दौर से हो रहा था। अब अहम हम नाम लें बाज़ अदियान के, कि जिनमें से एक वाक़या खुद मुझे भी बड़ा शौक़ लगता है कि वो वाक़न अजीब हुआ था। ये नज़रिया हिंदुओं में भी है कल की अवतार के नाम से, कि काला ज़माना जब होगा कलयुग, उसमें जो है काल की अवतार आएगा, वो अदल व इंसाफ करेगा, और तकरीबन उनका कॉन्सेप्ट जो है घोड़े पे सफ़ार होगा, हाथ में शमशीर होगी। असल हिंदुओं में भी है यही नज़रिया, यहूदियों में भी है मसाया के नाम से, ईसाइयों में भी है। ईसाइयों में जो है नज़रिया द सन ऑफ मैन के नाम से है, फर्जंद इंसान। और सन ऑफ मैन की बहुत सारी आयत हैं, वर्सेस हैं न्यू टेस्टामेंट में, कि जिनको सबको मुतालिया करें तो कुछ की तदबीक, यानी कुछ में लगता है हज़रत ईसा के बारे में, कुछ में वाज़े लगता है कि ना ये हज़रत ईसा नहीं है, ये कोई और है। पारसियों में कॉन्सेप्ट है और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं सुशियांत का, सुशियांत। और अब तक मैं वाक़न इस वाक़े पे वो करता हूँ कि एक ज़माने में मुझे बड़ा जब शौक़ हुआ तो रेडियो पाकिस्तान के पास एक फ्लैट्स हैं जिनको कराची में, जिनको कहा जाता है अंजुमन, और वो हमारे इन पारसी हजरात के हैं। तो वहाँ पर एक उनके आलिम थे कि बिलाखिर जो उन्होंने नेक काम किया अल्लाह उसकी जज़ा देता है, किसी की भी ज़ाया नहीं करता। इंतकाल हो गया, तकरीबन 90 साल के थे, गोदरज। तो मैं अब तक याद है कि निकला, टैक्सी से निकला, उस ज़माने में नया नया आया था, और वहाँ गया और जाने से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ी, या अल्लाह इसके दिल को जो है नरम कर और ये बोले ज़रा कुछ खुल के। तो मैं जाने के बाद उनके पास बैठा, सलाम अलैकुम की बातचीत हुई, अंदर उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मिलने आए हैं। तो उन्होंने 2 छोटी छोटी किताबें रख दी कि ये आप पढ़िएगा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरे पास बड़ा अच्छा कलेक्शन है अदियान के बारे में, और आपकी आविस्ता के भी 2 मेरे पास एडिशन हैं। तो ज़रा सा उनको वो हुआ कि नहीं है इसको कुछ है पता। फिर मैंने कहा मेरे पास वंदीदाद भी है, और उसके पास और चंद किताबों का जिक्र किया। तो मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सुशियांत कौन है। काफ़ी देर के बाद मैंने बातचीत करने के बाद और उसको एतमाद में लेने के बाद मैंने कहा सुशियांत कौन है। अब तक याद है मुझे एकदम से वो उसी जो पारसी हजरात की उर्दू होती है, आप जानते हैं, टूटी फूटी थोड़ी सी। तो ऑफिस के सारे लोगों की जानिब इशारा किया कि ये सारा लोग नहीं जानता सुशियांत को, तुम किधर से जाना, तुमको कौन बताया। मैंने कहा मैंने किताब वगैरह में देखा है, मैं तो ऐसी है थोड़ा सा पता, ज़रा आप बताइए कि सुशियांत कौन है। तो अगला उनका जुमला था, तकरीबन इसी किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की थी टूटी फूटी। तो अगला उनका जुमला था, जिस तरह तुम मुसलमान लोगों की इमाम मेहंदी आवेगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सुशियांत आएगा। और उन्होंने बिल्कुल जो है कबूल किया और टाइम दिया मिलने का। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे जहमास नामा चाहिए, क्योंकि जहमास नामे में ये डिस्कशन है। कहने लगा कि वो तो हम उसको बोलते हैं जामास पी। फिर उन्होंने महमूदाबाद में जो उनका मेन मरकज़ है और जहाँ पर दुखमा है, दुखमा कहते हैं द टावर ऑफ साइलेंस को, कि जहाँ पे मुर्दे रख देते हैं महमूदाबाद में डिफेंस से पहले। फिर उन्होंने वहाँ मंगाया, लाइब्रेरी वाले को उन्होंने ऑर्डर किया कि ये आएगा, इसको जो किताब चाहिए दो। खैर लाइब्रेरी का हाल अजीब था। हमने कहा कोई रजिस्टर है, कहने लगा हाँ है रजिस्टर। उसने रजिस्टर ला के रख दिए बड़े बड़े। तो मैंने कहा कोई अल्फ़ाबेट पता चला ना। जो भी बेचारा पारसी दुनिया से गया, उसने जो लाइब्रेरी दी, उसने जो किताब आई लिख दिया, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ये तो हमारा ही जैसा हाल है अभी बदनज़मी का। अब उसके बाद जब मैं अलीगढ़ गया तो अलीगढ़ लाइब्रेरी से जामास नामा जामास पी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। खैर तो फिर मैं उनके घर भी गया, मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। तो इसी पहली मुलाकात की, दूसरी मुलाकात में तो कोई ऐसी ख़ास बातें नहीं हुई। वो फिर हंसी मजाक की बातें भी होती रही, हमारा भी दोस्ताना मिजाज है। पहली मुलाकात में वापसी के बाद जो शौक लगने वाली चीज़ थी, तकरीबन ये आराम बाग के पास एक पुरानी बिल्डिंग थी कि जो टूट चुकी थी, उसकी महराब बाकी थी। अभी भी मेरा दिल चाहता है कराची जाऊँ तो उसकी फ़ोटो खींच लूँ। तो इमारत टूट चुकी थी, बिल्कुल एक खाली इमारत जगह थी कि जिसके बीच की टूट चुकी है, खाली चारों तरफ, और एक महराब बाकी है। एकदम से वापसी पर टैक्सी में मेरी, क्योंकि मैं कहीं आगे गया टावर, फिर उसके बाद वापस आया तो पिछली रोड से आया कि जो आराम बाग से आती है। एकदम से कि जब मैं कुछ पढ़ रहा था तो एकदम से पढ़ाई छोड़ के मेरा दिल चाहा कि ऐसे देखूं। टैक्सी रुकी और बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग थी कि जिसकी महराब पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था इंग्लिश में सुशियांत।
एकदम से मुझे ताज्जुब हुआ कि सुशियांत की मैं गुफ्तगू करके आया हूँ और इस वक्त मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते टैक्सी रुकी है, मेरी तवज्जो हुई है और बिल्कुल सामने क्लियर जो है दरवाजे पे लिखा हुआ है सुशियांत। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। अब ये जहन में रखें कि यहां पर भी डिस्कशन चल रहा है द एंड ऑफ टाइम के नाम से, और अगर कोई हमारे इसमें लेक्चर देखना चाहे तो शहरियार आबदी मजालिस में यूट्यूब में जाके आप सर्च करें द साइन ऑफ द रीअपीयरेंस ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, और ये 27 लेक्चर हैं अलाइम ज़हूर पर, पूरी डिटेल से 27 लेक्चर हैं। यहाँ आके हमने डिस्कशन शुरू किया तो आपको ताज्जुब होगा कि ईसाइयों में भी एक ग्रोह बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो देता है एक आने वाले ज़माने में कि जब ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। इख्तलाफ है हमारा हर हफ्ते तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद उनसे डिस्कशन रहता है। और अब फिर वही बात, जब नाम लें तो कम से कम ये ना हो कि जो आवाम का तरीक़ा होता है कि जी हमने जैसे सारे नज़रियात को एंडोर्स कर दिया ना। एक बात अच्छी है, वो हमने पारसियों का भी जिक्र किया, हिंदुओं का भी किया, यहूदियों का भी किया, ईसाइयों का भी किया। ईसाइयों में खुसूसन ग्रुप है, सॉरी फ़िरक़ा है, उसे कहते हैं जहुआ विटनेस। इनकी हमारी हर हफ्ते तकरीबन 1-2 मुलाकातें होती हैं और अब वो हमें मुसलमान करने नहीं आते, वो पूछने आते हैं आप क्या कहते हैं उस हेवनली वर्ल्ड के बारे में कि जो दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो फिर हम अपनी अलामतें बताते हैं तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है अलाइम ज़हूर को सुन के, और वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दुनिया जीसस क्राइस्ट आएंगे और इसी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। और बिल्कुल इसके मुकाबले में जो ज़ायनिस्ट्स हैं, जो मुखालिफ हैं, वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फिल्में बना रहे हैं। हॉलीवुड में इसका पूरा काम हुआ है कि जिनमें से मशहूर व मारूफ फिल्म थी नास्ट्राडामस के नाम से, और एक थी द मैन हू सॉ टुमारो जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शख्सियत को ख़राब किया गया था। इसी तरह से एवेंजेलिकल्स की बाकायदा इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरह से बाज़ यहाँ के स्कॉलर हैं जो सीरियस परेशान हैं कुछ होने वाला है, बाज़ यहूदी स्कॉलर हैं वो परेशान है कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है सादा मामला। और जो सबसे अहम चीज़ है कि जो अलाइम ज़हूर हैं कि आप लोग जाके तफसील से अगर देखना चाहें 27 लेक्चर हैं तकरीबन 20-20 मिनट के, वो सारे अलाइम ज़हूर जो हमारे मुखालिफिन भी हैं गैर अदियान के, खुसूसन यहूदी हजरात, वो पढ़ते हैं और उनको एहसास होता है कि ये अलामतें कम लग रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है लेटेस्ट न्यूज़ हैं, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगता है जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो इसको बड़ी अजीब निगाह से देख रहे हैं कि पता नहीं सही है कि पता या शायद सही है या सही नहीं है ना, वो इस निगाह से देख रहे हैं चेंज तो आने वाला है, कुछ होने वाला है। और बिल्कुल वही कैफियत है जो अशरफुल अंबिया के जाहिर होने के बाद पहले ऐलान नबूवत से पहले कैफियत थी कि यकीन उनको हो चुका था लेकिन ईमान लाने पर तैयार नहीं थे। लेकिन हमने तफसील से गुफ्तगू की है इसराइल के बारे में और यहूदी हजरात के बारे में, तो याद रखें कि एक बहुत बड़ी तादाद इमाम के ज़हूर के बाद इन यहूदी हजरात की फौरन ईमान ले आएगी। और इमाम बहर तिब्रिया में से, और बहर तिब्रिया कहते हैं किसको? डेड सी को। और डेड सी तदरीजन खुश्क होने लगेगा यहां तक कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के पास पहुंचेंगे। वहां पर यह नहीं है नाम, फ़लस्तीन में पहुंचेंगे और डेड सी से असल नुस्खे और तबर्रुकात और ताबूत सकीना निकालेंगे और यहूदी रहबाइस के सामने दलील के तौर पर पेश करेंगे और एक बहुत बड़ी तादाद फौरन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान ले आएगी। क्योंकि इनमें भी बड़े मुखलिस लोग हैं जिनको पता नहीं है कुछ, ये बिल्कुल एक अलग मौजूद। तो ये ज़हन में रखें कि जितना यकीन हमें है कि कुछ होने वाला है, और अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो उससे ज़्यादा यकीन उनको है कुछ होने वाला है, और होने के एतबार से हम दोनों बराबर खड़े हैं। हम भी कह रहे हैं होने वाला है, वो भी कह रहे हैं होने वाला है। दुआ करें कि हम उस होने के बाद बाईमान रहें। ऐसा ना हो कि जिस तरह से हिजरत करके सरजमीन यसरब यानी मदीने में यहूदी और ईसाई जमा हुए और जब नबी का ज़हूर हुआ तो मुखालिफ हो गए,
और ये वो दिन होगा कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको पनाह में रखे। वो दिन होगा यौमुल अबदाल। यौमुल अबदाल में क्या होगा? बदल होगा। बदल क्या होगा? दुश्मनान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का रहमत देख के इमाम ज़मान के तरफदार हो जाएंगे। इमाम ज़मान के तरफदार जो है निफाक या किसी वजह से या मुश्किल की वजह से वहां चले जाएंगे। बस नतीजा ये निकला कि ज़हूर के बाद भी अगर हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की फौज में रहे तो दुआ करनी होगी किस चीज़ की? कि इन्हीं की बारगाह अक़दस में, इन्हीं के मुक़द्दस कदमों में, इन्हीं के हुक्म के मुताबिक अल्लाह हमें मौत दे दे। मौत दे दे से क्या मुराद? यानी ईमान पर मौत आए और ये हमसे राज़ी और खुशनूद हो, उनकी फ़ौज में भी मुश्किल हल नहीं होने की। जिस तरह से अशरफुल अंबिया की बज़्म में बैठ के मुश्किल हल नहीं होती, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदा रहना होता है और उनके हुक्म के मुताबिक और उनकी मोहब्बत पर, और अगर उनके बाद जिंदा रहे तो उनके 12 खुलफा की मोहब्बत पर मरे तो ईमान का नतीजा है, मरे तो ईमान पर मौत है, और फिर अशरफुल अंबिया की मोहब्बत का भी मौत है, नतीजा है। और अगर उनके औसिया से बुग़्ज़ किया तो अशरफुल अंबिया से जो मोहब्बत की वो भी ज़ाया हो जाएगी। कि जिसकी मिसाल मैं देता हूं कि जनाब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बेहतरीन मिसाल है। अशरफुल अंबिया की जिंदगी में थे, उनके साथ थे, उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, उनके बाद इमाम हसन के साथ थे, उनके बाद इमाम हुसैन के साथ थे, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद थे, और उनके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, अशरफुल अंबिया का सलाम पहुंचाया। कामयाबी यह है। अगर जनाब जाबिर अशरफुल अंबिया के बाद इमाम हसन तक आते या इमाम हुसैन तक आते या इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक आते और इमाम मोहम्मद बाक़िर के मुखालिफ हो जाते तो तमाम मासूम की ये मुसाबहत बेकार हो जाती। वजह क्या है कि अपने ज़माने की हुज्जत से ताल्लुक़ रखना है इस वक्त, और साबका हुज्जतों से मोहब्बत करनी है और उनसे भी ताल्लुक़ रखना है जो दुनिया से चले गए। अगर इन सब को मान लिया और 12वें को ना माना, बेकार। अगर इन सब को मान लिया, किसी एक को ना माना, बेकार। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले।